जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी जी। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक मंदु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। जी यह जो आप देख रहे हैं कि आए दिन जो हिंदी साहित्य अभी भी एक सामंतवाद जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, जी उससे बाहर नहीं निकल रहा है। जी और जी बाहर नहीं निकलने की जो वजह है वो साफ दिख रहे हैं कि एक ठीक है कि पुरुष वर्चस्ववादी साहित्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी लेकिन जी। पुरुष वर्चस्ववादी के बरक्स महिला सशक्तिकरण लेखन उस तरह से नहीं हुआ। हाँ जैसे नहीं आप हुआ। उदय जी प्रकाश की रचना को देखें, जी। पीली छतरी वाली ये लड़की जो वाली है, जी 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 और जी। एक राहुल जो उसमें पात्र है, वो इतना अराजक पात्र है, उतने जितने अपने जीवन में उदय प्रकाश हैं। हाँ हाँ। उदय प्रकाश उतने ही अराजक हैं जितना कि उनका पात्र राहुल है। जी जी जी। और रामचंद्र ओझा जी ने जो उनको भाषा को लेकर उनकी चिंता रहती है, तो हाँ उन्होंने जिस हाँ तरह से बख्तिन का मिखाइलोविच हाँ। बख्तिन कई का जो लोगों के उदाहरण उदाहरण। दिया, जी उसमें जी वो बताते हैं कि दोस्तोयेवस्की के पात्र जो है बहुत मजबूत थे, वो लेखक से कभी कभी मजबूत हो जाते हैं। जी 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 जी। और लेखक के हाथ की कठपुतली पात्र को नहीं होना चाहिए। क्या आप मरे हुए समाज के लिए कोई उपन्यास लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं कि आप नहीं जो नहीं। परोस देंगे वो पात्र ऐसे ही मरे हुए हैं, उनके अंदर कोई जिजीविषा, कोई जीवंतता पैदा नहीं होगी? जी तो ये, और दूसरा यह कि हिंदी आलोचना की स्थिति ऐसी है, जैसे मान लीजिए कि उदय प्रकाश की एक कविता रात में हारमोनियम हाँ हाँ। को लेकर सुशील कुमार ने लहक में काफी लंबा लेख लिखा था। जी 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 जी। उस लेख को लेकर उदय प्रकाश तो बनाए ही थे, हाँ और उससे ज्यादा विष्णुचंद्र शर्मा जी बनना गए थे। रात में हारमोनियम में उन्होंने सवाल की बिंब तो ठीक है, जी लेकिन बिंब में यह कैसे संभव है कि कोई है नहीं, कोई आदमी कोई नहीं है, और वो हारमोनियम अपने आप में कहीं ना कहीं वो बज रहा है, या कोई बजाने वाले का पता ही नहीं चल रहा है। जी जी तो जी बोले जी। कि भूतहा टाइप का कोई ये कंसेप्ट है का। और उदय प्रकाश की रचना में जो ये चमत्कार देखेंगे, ये जी। भारतीय चमत्कार नहीं है, नहीं 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 ये नहीं। कबीर का भी चमत्कार नहीं है। नहीं कतई नहीं है जी। तो आप चूंकि रचना से गुजरे हुए हैं, और उदय प्रकाश और वो राहुल का जो मानस है वो पीली छतरी वाली लड़की में, और आलोचकों की वस्तु स्थिति पर कृपया अपना विचार जी रखें जी जी। जी। नहीं देखिए ऐसा है कि अ, हमारे यहाँ एक तो जो लेखक हम चाहे प्रेमचंद को लें या और दूसरे उस समय के बहुत आचार्य चतुर्सेन को लें और कितने नाम हैं, तो ये लोग जिस समाज के बीच से आए थे तब सामंतवाद बहुत ज्यादा था। लेकिन ये बतौर लेखक उभरते उभरते उनकी इन लोगों की भी बहुत सारे लेखन पर सवाल उठे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उन्होंने जो लिखा वो इसलिए लिखा कि भाई हमारा समाज क्या कैसा है, उससे कैसा बनना बदलना चाहिए, उसके लिए कैसा लेखन चाहिए, ठीक है। और प्रेमचंद पर भी ये आरोप लगा कि साहब वो उनकी फला रचना फला विदेशी के प्रभाव में है। तो किसी रचना के प्रभाव में लेखन करना गुनाह नहीं है, पर आप जब पूरी पूरी मानसिकता विदेशी सोच या विदेशी समझ या विदेशी साहित्य के आधार पर हिंदुस्तान के साहित्य में लाएंगे, तो वो कुछ लोगों के लिए तो काम की हो सकती है, रुचिकर हो सकती है, लेकिन वो पूरे समाज के लिए किसी काम की नहीं हो सकती है। और ऐसे लेखक हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि कुछ उनके पोषित करने वाले आलोचक हो जाते हैं, कुछ अच्छी वैसी पत्रिकाओं में चर्चा हो जाती है, तो थोड़ा उनको ख्याति वाति मिल जाती है, पर दरअसल वो हमारे समाज के लिए ऐसे साहित्य का कोई महत्व नहीं है, जिसमें चाहे उदय प्रकाश की छतरी वाली लड़की हो या उनकी कविताएं हो या और किसी दूसरे की। क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है ना, वो अपनी तरह से बदल रहा है, भले उस पर दूसरे प्रभाव भी आ रहे हैं। वो हर साहित्य में और समाज में बदलाव आते हैं तो और जैसे के प्रभाव काम करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह ऐसे नहीं बदलता कि जैसे लेखन से आप किसी समाज को बदल के दिखा रहे हो। तो वो तो एक आरोपित लेखन है, आपके अपने मन का लेखन है। तो ऐसे लेखन को तो प्रश्रय आलोचक दे भी अगर, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा नाम वाम हो जाएगा। पर देखिए 10 20 25 50 साल की भले ऐसे लेखक की
और लेखन की जिंदगी हो। लेकिन चाहे उदय प्रकाश हो, चाहे बहुत सारे लोगों ने आगे भी उसमें रहे हैं और कितने नाम हैं ले उसको, लेकिन उनका वो लेखन हमारे यहाँ अंततः वो अस्वीकार के श्रेणी में रहेगा। और जिसको पढ़ा जाना है, जिसको समाज समझेगा हमारे काम का है, वो कमोबेश हमेशा पढ़ा जाता रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि उदय प्रकाश, और अभी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये देख करके कि अभी जो कांड, आपको भी पता है पूरे हाँ, कांड को प्रदेश। कांड ही तक रखेंगे। कांड को चूंकि मैंने कहा भी था और वीडियो में हाँ दिया भी था कि दरअसल ये समांती सोच और लेखन के चलते ही इस तरह के कांड हो रहे हैं। हम किसी व्यक्तिगत में नहीं नहीं जाना, हम नहीं लोग को ना ना, जाना है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल नहीं। कांड जो हो रहे हैं शहर दर शहर देखिएगा भविष्य में होंगे। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि एक तो हमारे यहाँ जो सत्ता आई है पिछले 10-11 सालों में, उसने भी इसके लिए बहुत जगह दी है हिंदुत्व के नाम पर या अपनी तरह के मतलब स्वच्छंदता के नाम पर। और इनके यहाँ भी बहुत सारे उदाहरण, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारा हिंदी साहित्य जो है, या अभी पटना में जो कुछ हुआ, तो उदय प्रकाश ने सीधे सीधे, क्योंकि नाम लेने में अब कोई दिक्कत नहीं है। न नाम क्यों लिया जाए, हम ये कह रहे हैं कि सब लोग सर्वविदित है, हाँ लेकिन सर्वविदित मान है। लीजिए उस कांड के पक्ष में आ गए कि नहीं आप उनको नहीं इस नहीं, रूप। ये बहुत गर्हित उदाहरण है उदय प्रकाश का। ये ऐसा उदाहरण है कि आप किस तरह के सोच के आज भी जिस समाज को जरूरत है बदलने के लिए या उसको बेहतर होने के लिए, आप उस सोच समझ से बिलक एक अपनी सामंती सोच लेकर के आ रहे हैं। इतने समय तक आप लिखने पढ़ने के बाद भी वो सामंती सोच आपके दिमाग से नहीं उतरा है। और ये सामंती सोच कितना समाज का नुकसान करता है या कितना कर रहा है, ये कोई कहने बताने की चीज नहीं है। तो इसलिए आप लेखन अगर ऐसा करेंगे तो आप ये मत उम्मीद करिए कि आप बहुत दिन जिंदा रहेंगे, आपका लेखन जिंदा रहेगा। नहीं, ये लोग ये ऐसा सोचते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, अगर साइकोलॉजिकल पक्ष की तरफ आप जाएं तो आपको जी लगता है कि ये जो सामंती सोच का आदमी होगा या और लेखक होगा, उसको ऐसा लगता है वो तो सामयिकता में जीता है ना, उसके सारे एक्टिविटीज सामयिकता में होते हैं कि वो आकर्षण केंद्र में रहना चाहता है। तो ये जी साइकोलॉजी भी कहती है कि वो सामयिकता में जीता है। वो उसके सारे सुख सुविधा के जो केंद्र होते हैं वो वर्तमान समय होता है और उसी में जीता है और उसी में उसी सुख सुख सुविधाओं के बीच में, उसी लोकप्रियता के बीच में मर जाना, जिसको आप पॉपुलर राइटिंग जिसको आप कहते हैं जी। नहीं नहीं, पर देखिए उदय प्रकाश की राइटिंग अगर कोई पॉपुलर मानता हो तो मैं तो नहीं मानता हूँ। और पॉपुलर राइटिंग में एक जमाने में लुगदी साहित्य भी होता था, जिस और उस लुगदी साहित्य ने कम से कम हमारे यहाँ हिंदी के पाठक बचा रखे थे। अब वो लुगदी साहित्य भी खत्म हो गया। तो कम से कम अब जो हमारा लेखन हो, वो हम ठीक है, लेखक अपने समय में रहता जीता है और अधिकांश लेखन वो ऐसा करता है कि अपने यहाँ के समाज को देखते हुए और उसमें क्या बेहतर होना चाहिए, कैसे बेहतर हो, अपने ऐसे चरित्रों से वो करता है। और उसमें एक यथार्थवाद भी होता है। लेकिन आपका काल्पनिक यथार्थवाद आए या आपका सामंती यथार्थवाद आए किसी के लेखन में, तो वो न तो समाज का भला करेगा, न साहित्य का भला करेगा, और आपका भी बतौर लेखक भला नहीं करेगा आने वाले समय में। आज के समय में आपको कुछ लेखक, कुछ आलोचक खड़ा कर दें, कुछ आपके पाठक प्रिय हों, वो आपकी कुछ किताबें बिक जाए, लेकिन एक समय के बाद आप बिल्कुल साहित्य के परिदृश्य के हाशिए में चले जाएंगे। तो उदय प्रकाश हो या कोई भी लेखक हो, उसके लेखन की जिंदगी पाठकीयता पर निर्भर करती है और पाठकीय पसंद पर निर्भर करेगी। पाठक भी तभी पसंद करेगा आपको जब आप उसके हक हित और बेहतरी की बात आपके साहित्य में आ रही होगी। अगर ऐसा नहीं आएगी तो अपने खुशफहमी में जीना अलग बात है, लेकिन ऐसा साहित्य और ऐसे साहित्यकार आने वाले समय में न केवल हाशिए पर रहेंगे बल्कि बिल्कुल वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। क्योंकि आपका काल्पनिक लेखन
या अपनी तरह का आरोपित लेखन जो है ना, वो समाज का न तो भला करेगा ना समाज उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। आपको पीली छतरी वाली लड़की पढ़ते हुए और उदय प्रकाश को आप उसी आईने के समक्ष अगर रख कर देखते हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, मतलब मुझे तो उसका नायक जो है, भाई देखिए, आप निचले स्तर से आ रहे हैं, निचले समाज से आ रहे हैं, तो और एक आप उच्च समाज की, हम कोई जाति का नाम भी नहीं लेते हैं, ठीक है, आपके बीच में प्रेम है, प्रेम ऐसी खराब चीज नहीं है, लेकिन प्रेम में एक सच्चापन भी होता है, विशुद्धता होती है, और एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है उसमें कहीं अलग ऐसी सोच नहीं होती कि बाहर से तो हम देख रहे हैं साहब बड़ा प्रेम है, पर भीतर हमारे दूसरी तरह के छल बैठे हुए। तो राहुल में तो इसी तरह का छल है कि वो अपने जिस समाज से आया है, जिस वो मानता है कि हमारा समाज दबाया रहा है, हम भी उसमें हैं, तो आप तो प्रतिक्रियावाद के स्तर पर अपनी प्रेमिका के साथ में आ रहे हैं। तो अगर प्रतिक्रियावाद ही प्रेम है तो उसको तो पहली बात हम प्रेम मानते ही नहीं है। प्रेम जो है सामाजिकता बनाता है, और उस सामाजिकता से एक सामंजस्य पैदा होता है, वो समाज को कुछ देता है, क्योंकि प्रेम अगर मान लीजिए खराब भी है तो समाज उसको अस्वीकार कर देगा, और कितनी कैसी बदनामी होती है वो हम लोग समाज में बराबर देखते रहते हैं। तो राहुल जैसे चरित्र जो है, जिसमें आपके अपने सोच और आपका उसमें आरोपण लेखक का पूरे प्रभाव के साथ में उसमें डाला गया है, तो वो फिर उसके दूसरे जो प्रेमिका है उसके प्रेम का होने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, अगर साहित्य के स्तर हम मूल्यांकन करें उसका। तो आपको क्या मतलब हमारा और साहित्य या उस समाज। पूरी लंबी कहानी में, उस जी पूरे लघु उपन्यास में आपको लड़की पात्र जो है जी वो कहीं अपनी जिस तरह से इस पटना उपद्रव कांड में जिस तरह से अब जो पीड़िता हैं वो जो जी भोक्ता हैं वो जिस तरह से आगे आई और उन्होंने कहा है कि हाँ कैसे कैसे उनके साथ वो उत्पीड़न किया गया है, आप नहीं आप उसमें वह भी उस पात्र को ये अधिकार नहीं देते हैं। बहुत सारे दुनिया में उपन्यास हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे, संकेत जी में दे रहे हैं। अन्ना हाँ करेनिना को देखिए, जी 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 पूरे उपन्यास में आप देखेंगे कि अन्ना जो है आप कितना एक सामंती, वो राजा है, वो सामंती जी है, वो जी 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 उसका जी जी पति, जी जी वो घुड़सवारी करता है, उसके ऐसे ऐसे शौक हैं, कई प्रेमिकाएं रखे हुए है वो, ठीक है, ठीक है जी। पत्नी के सामने जो है वो अन्ना के सामने वो रोमांस करता है, लेकिन ये महिला जो है वो अपने अपने चुप्पी से, अपने मौन से, अपने कम शब्दों से और अपने व्यवहार से वो प्रतिकार करती है, और इतना प्रतिकार करती है, कहती है कि इस माहौल में एक छोटा बच्चा है 8-10 साल का, वो जी मरने जाती है, मरने के पहले वो स्पॉट देखती है कि कैसे मरा जाएगा ताकि बदनामी नहीं इस राज परिवार का हो, इस जी जी सामंत परिवार का हो, वो जी जी कैसे ऐसे बोगी में ट्रेन के बीच में मरेंगे, डिब्बे पर अपना सिर रखेंगे कि मेरा सिर जो है वो ऐसा हुआ कि कम से कम बचे नहीं, किसी भी हाल में नहीं बचे, जी जी कि जी उसके मौत के बाद की और 10 कहानी नहीं बनानी पड़ी, मरने हाँ के हाँ पहले उस बच्चे को जो हो चूम कर जाती है, वो जी प्यार जी करके जी जाती है जी 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 वो नहीं नहीं, बच्चा। पर देखिए, हाँ जी, नहीं तो देखिए इतनी ऐसा है। आजादी आप अगर प्रभावित भी हैं, और ये एक उदाहरण यहाँ हम लोग को लेना चाहिए कि जी प्रेमचंद बहुत फटकार लगाते हैं सुनीता और त्याग पत्र को लेकर जनेंद्र को, जी बिल्कुल कि बिल्कुल तुम बिल्कुल क्या कर बिल्कुल। रहे हो जनेंद्र, जी 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 ये इसी लहजे में बात कर, तुम क्या कर रहे हो, समाज को तुम क्या दे रहे हो ये। नहीं नहीं, देखिए, अगर हम प्रेमचंद के उस बात की याद करें जो त्यागपत्र पर या और भी उनके लेखन पर प्रभावित होने के बाद, प्रभावित होने के पहले, क्योंकि प्रभावित होने के थोड़े समय बाद तो प्रेमचंद चले गए, लेकिन उनके सामने जो उदाहरण त्यागपत्र का आया, उसके पहले तो बड़ी उम्मीद बांध रखा था उन्होंने, भाई मेरे बाद तो जैनेन्द्र जैसे लोग होंगे, और उसको तो मतलब बाद के लेखन में भी जैनेन्द्र ने ध्वस्त किया है अपनी उस आकांक्षा को, प्रेमचंद के और प्रेमचंद के भरोसे को। पति पत्नी वो जैसा मतलब एक पूरा सिलसिला चला दिया उन्होंने। तो इस नाते जो पीली छतरी वाला है, या अभी आपने जो और इस उदाहरण फर्क दिया। को समझना होगा, इस फर्क को समझना होगा, क्या आप जैनेन्द्र उदय प्रकाश
घासलेटी सा हित भी चला था उस समय चॉकलेट को लेकर के। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। इस पर नहीं नहीं, तो काफी काफी उसको बहस चली थी। बहुत चली थी, और बनारसी दास चतुर्वेदी को ये अपेक्षा थी गांधी जी इसको निरस्त कर देंगे, कंडम कर देंगे। गांधी जी ने तो निरस्त नहीं किया। तो गांधी जैसा आदमी, मतलब जिसके लिए और भी कई तरह के बदनामी के बायस हुए थे, तो वो क्या त्याज्य है, क्या लेकिन बनारसी स्वीकार्य है। दास चतुर्वेदी ने एक संपादक के नाते उन्होंने इतना तो जरूर किया कि इस तरह की साहित्य सोच नहीं चलेगी समाज में। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने किया। एक और जहां लोग समझते थे कि साहब यहाँ से निर्णय हो जाएगा, कोई निर्णय हो गया, लेकिन क्या उस तरह की चीजें साहित्य में और आगे उस समय बढ़ करके आई हैं? तो जिन चीजों को रुकना होगा उसके लिए हमको सचेत होना और पड़ेगा। यही जो है सामंती सोच के चलते ही जैनेन्द्र, जो आपने कहा कि प्रेमचंद की आकांक्षा और भरोसा को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तोड़ा, इसी ध्वस्त वजह से, किया, बिल्कुल क्योंकि ध्वस्त वो किया है। सामंती सोच और परिवार से वो आए हुए लोग थे। जी 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 जी। और प्रेमचंद ने, उन्होंने जितना भरोसा किया, भाई उन्होंने तो हंस को चलाने में उन पर बहुत भरोसा किया, लेकिन उस तरह से नहीं, उसके लिए भी अनुकूल नहीं साबित हुए वो। अगर उस तरह से देखें हम, पर वो हमारे मुद्दा नहीं है यहाँ। लेकिन उदय प्रकाश अपनी कहानी में जैसा करते हैं, तो हम जो आप साहित्य में ला रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर आपकी प्रेमिका जो है, उसको इतना तो अधिकार है कि आपको, आपसे असहमति व्यक्त कर सकती है, आपका अतिवाद होगा उसको अस्वीकार कर सकती है। लेकिन वो आपके लेखन में अगर नहीं आता है, तो इसका मतलब आप उस पात्र को अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे पात्र को भी, मतलब जो आपको प्रिय है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी तरीके से। तो वो न तो यथार्थवादी लेखन हुआ, और न समाज के हित का लेखन हुआ, और न ऐसा लेखन हुआ जो टिकाऊ हम मानते हों। तो दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ हिंदी में मतलब मेरे ख्याल से आजादी के बाद से जो दौर चला है समीक्षकों आलोचकों का, कि अगर आपके लेखन की समीक्षा आलोचना नहीं हो रही है तो आप अपने आप समीक्षा आलोचना करने लगेंगे। नई कविता नई कहानी ने यही किया। अब वो कितने दिन, नई कहानी भी बहुत दिन नहीं चली, नई कविता बहुत दिन नहीं चली, और बहुत सारे आंदोलन आए, ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए। तो जो चीजें खत्म होनी है खत्म हो जाएंगी, लेकिन कम से कम लेखक को सचेत हो करके वही लिखना चाहिए जो यथार्थ हो, और वो यथार्थ जो है समाज के हित में हो। आप मसाले के लिए कुछ डाल दीजिए, वो अलग चीज है। जैसे नागर जी के इस मामले में तुलसीदास के उसमें बहुत बदनामी हुई उनकी, और बाद में उसको स्वीकार भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं रहा हूं उनके करीब, वो कहते थे भाई देखो, हम 12 आने तो लिखेंगे साहित्य जो मुझे लिखना है, 54 भर उसमें करेंगे, भाई बहुत लोग मनोरंजन चाहते हैं उतना कर लेंगे, अगर मुझसे कहीं उसमें अतिरेक हो गया तो मेरी कमी है, मेरी गलती है, यहां तक मानने को तैयार है उस 54 भर समझौते के लिए। लेकिन हम जो लिखेंगे वो साहित्य हमेशा हित का, हित के साथ सामने आता है, हित की भावना के साथ में आता है। अब और इसको अगर देखिए, हमारे, इस रूप में देखिए, थोड़ा जो जी, पीड़िता ने जो अपनी पोस्ट लिखी है उसके एक पैरा को हम लेते हैं, बाद में हाँ हाँ, जी धीरे जी धीरे। जी 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 बस जी इतना ही समझिए, राहुल को हम इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, कैसे मनोबल बढ़ता है, एक दूसरे का समर्थन भी करता है, इस तरह का लेखन, और लेखक एक दूसरे के पक्ष में भी आता है, और क्या होता है। बस एक घटना का हम जिक्र करते हैं कि आखिर जी। यह मानस भी, जो लिखने पढ़ना है, जिसके पास कहा जाता है लेखन की पहली शर्त, लेखन जी। की पहली शर्त दुनिया के तमाम भाषाविद जो हैं, हाँ। ठीक है, आप उसमें खिलंदरापन भी डाल सकते हैं, जी। लेकिन वो सामाजिक बोझ को तार तार नहीं करेगा। नहीं नहीं। यहां तक कि ब्रेख्त की हम बात करते हैं, जी जी। ब्रेख्त तक ने कहा है कि किसी भी साहित्य का अगर कोई उद्देश्य कहता है कि मनोरंजन है, तो मैं जी उसके बार बार उसके खिलाफ जाऊंगा। जी 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 ब्रेख्त तक ने कहा है, जर्मनी के जो इतने प्रसिद्ध और काफी जो है चर्चित जी 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 नाटककार रहे हैं। जी देखिए, जी। एक पैरा जो पीड़िता लिखती हैं कि होना हाँ मुझे अंदर से झकझोर दे रहा है, हाँ जब मुझे लग रहा है कि ये इतना बड़ा नाम है कि मैं इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, और ये सिर उठा के हमेशा की तरह घूम रहा है, घूमता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आप हाँ। इसमें राहुल को कैसे ढूंढते हैं यह देखिएगा, जी उदय जी जी। प्रकाश को भी देखिएगा, क्यों समर्थन का मामला है। हाँ इस हाँ। रेजिडेंसी में आने से पहले जी मुझे यह आश्वासन दिया गया था जी कि यहाँ मुझे यह माहौल मिलेगा जिसमें मैं शांत चित्त से पढ़ लिख पाऊंगी। अब जी यहाँ चित्त की शांति तो दूर,
इस आदमी की एक नीच हरकत की वजह से मेरी सुरक्षा और नई धारा रेजिडेंसी कार्यक्रम पर सवाल उठेंगे। साथ ही उसकी गलत हरकत की वजह से डर के मैं यह कार्यक्रम बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिसकी गलती होती है उसकी जगह सजा पीड़ित को मिले, ऐसा होना अन्याय होगा। मैं जी स्वयं के साथ अन्याय होने नहीं देख सकती हूँ। अब सोचिए जी कि जी राहुल जब चाहता है वो मनमर्जी करता है, मनमानी करता है उस पात्रा के साथ, जी जी जी। लेकिन उस पात्रा को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हाँ नहीं, वही तो मैंने अभी कहा ना कि आप, राहुल भी आपका एक जो है अपने उपयोगितावाद वाला पात्र है, उसके साथ आप ज्यादा जुड़े हुए हैं कि जितना हम इसके साथ अपनी मर्जी के पात्र के रूप में खड़ा प्रेम करेंगे। में संवाद की पहली शर्त होती है, पहली जो सीढ़ी होती है या पहली जो जी राह होती है हाँ, कि आप एक दूसरे के प्रति समान भाव रखेंगे। प्रेम की बिल्कुल पहली बिल्कुल। शर्त है ये। हाँ आप चाहे कुछ भी हो, आप सिकंदर भी हो और आपकी प्रेम का मान लीजिए कुछ भी हो, माने हाँ, अब आप समझिए सबसे निम्न स्तर की हर वो स्तर महिला की हो, हो, ठीक ठीक ठीक। निम्न वर्गीय समाज हाँ की हाँ, अगर भी हो, जी जी तो भी संवाद में कम से कम, चूंकि समान स्तर का वो संबंध स्थापित होता है एक दूसरे के जी 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 सहयोग जी से, तो जी। उसमें कोई वर्चस्व करे और कोई ये तो उसकी तो प्रेम की हत्या हो गई हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल हो गई। इसका मतलब आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप प्रेम का नाटक कर रहे हैं। और प्रेम के नाटक के नाम पर भी दूसरे के साथ जो है वो कुछ भी कर लें, आप इस हद तक की सोच वाले आदमी हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, प्रेम में तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस तरह का पात्र कोई लेखक गढ़े या अपने मन माफिक उसको खड़ा करे, तो ये तो मतलब साहित्य के साथ आप समझिए कि अन्याय क्या, उससे बहुत ज्यादा गलत काम है कि साहित्य। आखिरी सवाल हम इस रूप जी में लेते हैं कि जी ये कहा जाता है कि जो जिस समाज में जैसा जीता है भोगता है, उसी तरह का पात्र भी गढ़ता है। ये कहा जी। जाता है, ये लेखक हाँ के उसूलों में और मान लीजिए कि उसकी शर्तों जी में या उस जी तरह जी के जी जी। सिद्धांत में, हालांकि इस पर भी बहुत विवाद है। नहीं नहीं। जैसे हम हाँ कुछ उदाहरण देकर के इसको कहेंगे, अर्नेस्ट हाँ हेमिंग्वे के जो उपन्यास है ओल्ड मैन एंड द सी, हाँ हाँ। उसको लेकर अर्न्स्ट फिशर जैसे आलोचक ने कहा था कि इतना एक जुझारू लेखक जो हमेशा युद्ध के मैदान में रहता है और तरह तरह की जो कला की जरूरत, जिसका अनुवाद शायद रमेश उपाध्याय जी ने किया है, हाँ अर्न्स्ट हाँ हाँ, फिशर की जी जो जी जी किताब जी है, जी जी जो जी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ तो उसमें अर्न्स्ट फिशर एक जगह उठाते हैं, एक सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि इतना वो चैन का लेखक हो गया कि एक बूढ़ा को नदी के किनारे, समंदर के किनारे वो मछली मारने के लिए देता है और वो मछली जब माने उस, अब सोचिए कितना बड़ा सवाल है, इसको देखिएगा। जी 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 जी। इस समंती सोच के उदय प्रकाश के लेखक को राहुल जैसा पात्र मिला। प्रेमचंद वो जीवन नहीं जिए हैं जो होरी जीता है और धनिया जीती है, नहीं नहीं। लेकिन वो सामाजिक सरोकार, चूंकि वो अपने भारतीय मानस का जी सरोकार जी था, जी 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 वहां से वो अपने मस्तिष्क से द्वंद्व से संघर्ष करके उस पात्र को निकालते हैं जी और जी उसकी पवित्रता को साबित करते हैं। जी लेखन की अगर दृष्टि आपकी भारतीय मानस की होती, तो राहुल जैसे पात्र नहीं, वहां कोई ऐसा पात्र होता कि उससे उसके व्यवहार से शादी कहीं झलकती है और कहीं ना कहीं वो दिखता है कि वो लड़की के प्रति क्या वो न्याय करता है। ठीक है, आपके जातीय ये हुआ है, लेकिन जी जातीय जी आपके जातीय उत्पीड़न का मामला आप उस पात्र के साथ आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए तो ऐसा अंश है। फिशर जो कहते हैं जी कि ये जी ये दिमाग में जो विलासिता का जो मानस और पात्र जो पैदा जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे करते हैं, वो आखिर जी क्यों हुआ? और देखिए सवाल हो न हो, उन्होंने अपने को गोली मार करके हत्या कर ली। जी उसकी वजह यह भी थी कि वो कह रहे थे कि मेरा मस्तिष्क कुछ बेहतर नहीं सोच रहा था। जी उन्होंने जी कारण जी दिया था, हालांकि बाद में कुछ किताब नजर से गुजरी जिसमें बताया गया था कि उनके घर में उनके पिता ने भी 1928 में जो है वो गोली से मारकर आत्महत्या कर ली थी, और दो फुआ भी, उनकी जी दो जी फुआ जी। भी, हाँ उन्होंने हाँ भी किसी न किसी तरह से उन्होंने आत्महत्या हाँ, की नहीं थी। हो सकता है, वो जेनेटिक भी कुछ हो सकता जी, है, वो अलग चीज है। जी लेकिन वहां पर आप होरी और धनिया जैसे पात्र जब प्रेमचंद ला रहे हैं, और वहां पर प्रेमचंद खुद बहुत छोटे और मोटे कमजोर घर के नहीं थे, जी जी उनके पास भी एक सोच हो सकती थी ऐसे समाज को लेकर। उन्होंने जी 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 भारतीय समाज को देखा, जी। और उदय नहीं प्रकाश के लेखन में आप देखेंगे कि पूरा लेखन जो है कम से कम भारतीय समाज का नहीं दिखता है वो।
नहीं नहीं, देखिए वो अकेले उदय प्रकाश इस बीमारी, मानसिक बीमारी के शिकार, हम उसको मानसिक बीमारी मानते हैं। विदेशी सोच, विदेशी समझ, विदेशी सिद्धांत साहित्य में ले आना, वो अगर आप ले आ रहे हैं हमारे समाज के अनुकूल नहीं है तो आपकी मानसिक बीमारी है वो, कि कोई लेखक हो, छोटा हो बड़ा हो। तो ये मानसिक विकार, मानसिक बीमारी और मानसिक विकृति अगर आपके अंदर है तो आपका लेखन जो है वो कभी भी समाज के हित का नहीं होगा। आपको किसी वजह से प्रसिद्धि दे दे, आप नाम हो जाए, कुछ हो जाए, फिल्म में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, लेकिन कोई फिल्में कितनी चलती हैं जिनको नहीं चलना है। पर फिल्म जो है वो साहित्य फिल्म नहीं है। उसके बावजूद साहित्य जो है पढ़ा जाता है, कम पढ़ा जाता है, ज्यादा पढ़ा जाता है, ये भी अलग है, लेकिन वही पढ़ा जाता है जो समाज अपने लिए मानता है कि ये या तो हमारी बात कह रहा है या हमारी बेहतरी की बात कर रहा है और हमको एक दिशा दे रहा है। तो अगर आपको उसमें नहीं आता है, और अगर उदय प्रकाश को है कि साहब मुझे जातिगत रूप से किया गया, तो आपकी तरह जिन लोगों ने भोगा है जातिगत दंश को, तो उनके बारे में आप क्यों नहीं सोचते हो भाई? जरा सा आपकी ठकुरैती जो है कहना नहीं चाहिए, या सामंतवाद जो है वो इस सबसे आहत हो गया, तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां जितना आहत रही हैं उसका आप कोई खामियाजा उनको दे सकते हो? नहीं दे सकते, पर आप महसूस कर सकते हो सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आपके साथ तो और ज्यादा अन्याय होना चाहिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरा मानना ये है। लेकिन ऐसे लोग जो है अपनी पीड़ा को तो पीड़ा मानते हैं, लेकिन उन सारे लोगों की पीड़ा को और कष्ट को या उनके दंश जो है, उनके दंश को आप मानने को तैयार ही नहीं है। भाई एक समय में प्रेमचंद के लेखन को कहा कि साहब आप उन पर लिख गए, तो वो तो है ही नहीं है, वो आपने आरोपित कर दिया है, और वो जो लोग हैं कहते हुए चले भी गए। तो ऐसा नहीं है कि साहित्य में अगर लेखक सही सोच के साथ, सही समझ के साथ और समाज के हित और हक के लिए नहीं लिखेगा, तो उदय प्रकाश जैसे लोग तो मतलब हाशिए में चले जाएंगे। वो ठीक है 10-20 साल 50 साल आपकी जिंदगी हो सकती है, जब तक आप रहें तब तक आप दुनिया भर का उठा पटक करके किसी तरीके से अपने आप को चर्चा में रख लें, लेकिन वो चर्चा, वो पत्रिकाएं कितने लोग पास जाती हैं? आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कितने लोग बड़े लेखक बन गए आप देखिए। सोशल मीडिया तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन उसने साहित्य का, लेखन का कितना नुकसान किया है ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। तो इस नाते उदय प्रकाश जैसे लोगों को स्वीकार करने के बजाय इनको अस्वीकार करना चाहिए सार्वजनिक रूप से। जिस तरह इन्होंने पटना प्रसंग में बिल्कुल सहमति अपनी व्यक्त की है, तो ऐसे लोगों की तो घोर निंदा होनी चाहिए। और अभी घोर मैंने आज निंदा से अधिक तो मैं मानता हूं कि इस तरह की रचनाओं सामाजिक पर आलोचक बहिष्कार। को, इस हाँ तरह की रचनाओं पर पाठक को, आलोचक को और जो कोई भी सोच सकते हैं, एकदम गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब तक हमारे अंदर सोच समझ नहीं आती है, खासतौर से देखिए हमारे यहाँ एक एक पाठकों एक के लिए। उदाहरण से हम लोग जी अपनी जी बात को जी जी। खत्म करें। हाँ व्लादिमीर नाबोकोव का जो उपन्यास लोलिता जो है, हाँ। उस पर मुकदमा भी चला। जी 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 व्लादिमीर नाबोकोव के विचार और उनकी चेतना को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठाए जी जाते हैं। जी जी जी। कहा जाता है कि व्लादिमीर नाबोकोव जो उपन्यास में लिख रहे हैं, उस तरह की मानसिकता उनकी रही है, इनर उनके सर्किल में इस तरह के, उनके भाव में इस तरह की बात रही। जी जी उन्होंने लिखा, क्या उस तरह के उपन्यास अब दुनिया में उसके बाद देखे? इतना विरोध किया कि किसी ने हिम्मत की उस तरह के उपन्यास लिखने की वेस्टर्न सोसाइटी में? नहीं नहीं, देखिए है क्या ना कि हमारे यहाँ एक तो पश्चिम के बहुत सारे को जो है वो लेने इतना की। अराजक समाज होते हुए भी पश्चिम को ये जी पता है कि दरअसल वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग या क्या होता है। नहीं नहीं, देखिए पश्चिम समाज सारे कुछ के बावजूद पढ़ा लिखा समाज है, और बेहतरी और अच्छाई क्या है, कौन चीज नकारने की है, ये विवेक वहां पर है। हमारे यहाँ ये विवेक अभी नहीं पैदा हुआ है। बहुत सारे मतलब इफ एंड बट के बाद कि हमको बेहतर होना चाहिए, अच्छी सोच का होना चाहिए, हम पश्चिम की तरह बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लेकिन उसके क्या नुकसान क्या फायदे हैं इस पर हम कभी सोचते ही नहीं है।
तो इस नाते देश है उसमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। वहां के बारे में तो मतलब लेखकों के बारे में अध्ययन करके उनके बहुत सारे पक्षों को जो उजागर किया गया है, कभी उस पर बहुत सवाल नहीं खड़े हुए। आज हमारे यहाँ मतलब किसी लेखक पर अगर आप उसके चरित्र का मामला हो या और किसी तरह का मामला हो जो खराब है, गलत किया, उसने नहीं होना चाहिए, उस पर लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाई लेखन लेखन है, लेखन को पढ़िए और व्यक्ति को आप क्यों देखते हैं लेखक के तौर पर देखिए, उतना मानिए। तो लेखक समाज में है तो समाज विरोधी काम करके थोड़ी वो अपने लेखन से प्रसिद्धि पाएगा। लेखन है प्रसिद्धि देगा, लेकिन अगर उसने गलत किया है तो उस गलत की आलोचना होगी, और आलोचना ही नहीं होगी, उसको बाकायदे मतलब अस्वीकार भी किया जाएगा, और बहुत जो समाज कर सकता है करेगा। अगर समाज में आप रहते हैं तो आप समाज विरोधी होकर के या समाज से अलग तरह सोच करके कि साहब मैं लेखक हूं इसलिए मुझे कोई विशेष सुविधा है मिलनी चाहिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। आप समाज में जब लेखक हैं तो सामान्य लोगों की सोच से ऊपर बेहतर सोचने करने वाले हैं, इसलिए आपके लेखक के रूप में हैसियत है। इसलिए थोड़ी है कि आप स्वायत्त रूप से और स्वच्छंद रूप से कुछ भी करिए और उसको हम स्वीकार कर लेंगे या समाज स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है जी। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हम जी लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल जी, बहुत चूंकि बहुत एक आभार बृहद आपका जी। मामला है, मैं इसको बृहद मामला मान रहा हूं। नहीं और मैं नहीं मानस, हिंदी मानस, जो ये उपद्रवी कांड जो हो रहे हैं, ये मैं इसको अंत नहीं देख रहा हूँ। तथाकथित जिसके माध्यम से ये उपद्रव कांड हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की सेक्सिस्ट टिप्पणी, इस तरह के रिमार्क बार बार लेखिकाओं को दिया जाता रहा है, बार बार समर्थन भी उस लेखक को या उक्त कवि को मिलता रहा, बावजूद जी इसके यह कांड हुआ। अगर पहले ही सीढ़ी पर आप रोक दिए होते, अगर पहली ही जी सीढ़ी जी पर जी जी आगे जी बढ़ने नहीं देते कि इस तरह का नहीं चलेगा, और उस तरह के अगर बंटवारा नहीं होता हिंदी साहित्य के जी लेखकों जी में, पाठकों में, आलोचकों में बंटवारा नहीं, हम और आपके बीच का बंटवारा नहीं हो, तू और मैं के बीच का बंटवारा नहीं होता, तो जी शायद जी यह घटना नहीं घटती। क्योंकि इससे जो नई पीढ़ी की कवित्री हैं, नई पीढ़ी की जो जी जी लेखिका हैं, उनके मानस पर, उनको लेखन के पहले ही यह मानकर चलना पड़ेगा कि हमको इस लाइन में आने को लेकर कितने तरह के समझौते करने होंगे। नहीं नहीं, वो तो देखिए आज जिस तरह का समाज है उसमें तो आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, और जहां तक इनके चयन की बात है हाँ उसकी भूमिका रही है। जी, हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। बिल्कुल आपने जी जो जी समय जी निकाला जी। उसके लिए आभार, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, आभार, जी नमस्कार जी। नमस्कार।